हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारत जो आप पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला पार्ट होता है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक भारत। ठीक है, तो प्राचीन भारत जब आप पढ़िएगा तो उसके अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत हैं, ये आपको सबसे पहली बार शुरू करनी होती है। यानी कि आपके प्राचीन भारत की जर्नी जो शुरू होती है यहीं से होता है। फिर स्टोन एज पढ़िएगा, यानी पाषाण काल, फिर हड़प्पा पीरियड, और फिर आप वैदिक, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जैन और महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, फिर बौद्ध धर्म, और फिर आप देखिएगा मौर्य और गुप्त काल के बारे में आप पढ़ते हैं। तो इसी कड़ी में सबसे पहली बात होती है कि सोर्स होता क्या है। सोर्स वो चीज है ना जिससे आप किसी भी दौर के बारे में जानते हैं। यानी कि कोई भी दौर के बारे में जानने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ स्रोत के रूप में होना चाहिए। तो ठीक वैसे ही प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए कुछ हमारे पास स्रोत हैं, जिसको 3 भाग में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, पहला जो स्रोत होता है वो होता है साहित्यिक स्रोत। दूसरा होता है क्या, तो वो होता है विदेशी स्रोत। यह भी साहित्यिक स्रोत का ही पार्ट है। एक होता है देशी स्रोत, दूसरा होता है विदेशी स्रोत। देशी स्रोत के अंतर्गत वेद, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद, ये सभी चीजें आप पढ़ते हैं, महाभारत, रामायण पढ़ते हैं। विदेशी स्रोत में वो पढ़िएगा जो विदेशी यात्री प्राचीन भारत में भारत आए थे, उनके द्वारा भारतीय इतिहास को किस तरह से लिखा गया, उसके बारे में हम लोग विदेशी स्रोत के अंतर्गत पढ़ते हैं। और तीसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। ये स्रोत को 3 वर्ग में बांटा गया है और एक एक करके तीनों को आपको पढ़ना होगा। तो आज के वीडियो में जो होगा हमारा, वो होगा साहित्यिक स्रोत को पढ़ाना है आपको। और साहित्यिक स्रोत में बढ़िया से आपको समझना होगा कि आखिर साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़नी होती है और किनको याद भी रखना होता है। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक भी बताते हुए चलेंगे, कैसे कैसे याद करना है और कैसे समझना है। फिर हम लोग पुरातात्विक स्रोत और विदेशी स्रोत को देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब के चीजों को। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त यार में अगर पसंद आए तब। तो पहली बात देखिए, साहित्यिक स्रोत होता क्या है। तो साहित्यिक साहित्यिक स्रोत उसे कहते हैं ना जैसे कि जो लिखा हुआ हो। ठीक है, लिखा तो पुरातत्व में भी होता है, जैसे कि आप पढ़िएगा बाद में। जैसे हम आपको बताएंगे कि देखिए भाई, कोई सिक्का मिला है, उस पे कुछ लिखा हुआ है। फिर उसी तरह हम बताएंगे आपको कि कोई ऐसे अभिलेख हैं, अभिलेख पर भी कुछ चीजें लिखी होती थी, तो ये सब भी तो लिखा हुआ होता था। तो ऐसे नहीं, इसको इस तरह समझिएगा, वैसा स्रोत जो साहित्य के रूप में यानी ग्रंथ के रूप में लिखा गया हो, चाहे वह ताड़पत्र पर लिखा गया हो। ताड़पत्र का मतलब होता है बच्चों, एक वृक्ष होता है ताड़ का, उसी के पत्ते पे भी लिखा जाता था पहले शुरुआत में, कपड़े पर लिखा जाता था। बाद में आप देखिएगा जब कागज का आविष्कार हुआ तो कागज पे लिखा जाने लगा। यानी साहित्यिक स्रोत वो स्रोत है जो कि किताब के फॉर्म में, एक ग्रंथ के फॉर्म में लिखा जाता था। यानी ये किस पे लिखा जाता था, आपसे पूछेगा कि साहित्यिक स्रोत किसके ऊपर लिखा जाता था, तो आपको ध्यान में रखना है ताड़पत्र के ऊपर, या भोजपत्र भी बोला जाता है। ये सभी कौन होते हैं जानते हैं, वृक्ष के जो पत्ते होते हैं ना, उसी पे लिखा जाता था। ठीक है, दूसरा होता है कपड़ा पर भी लिखा जाता था। तीसरा बात ये ध्यान में रखिएगा, जब कागज का आविष्कार हुआ तो कागज पे भी इसको लिखा जाने लगा। ठीक है, तो बेसिक चीजें आपको समझा दी। उसके बाद देखिए अब क्या समझना है। तो आप देखिएगा साहित्यिक स्रोत का पहला सोर्स जो है ना, वेद है। वेद 4 होते हैं, कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसी तरह आपको बोलना है, स्पीड से बोलिएगा, याद हो जाएगा। ऋग्वेद पहला, दूसरा होता है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और तीसरा अथर्ववेद, चौथा अथर्ववेद होता है। तो आपसे पूछेगा सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद कौन है, तो वो है अथर्ववेद। दोनों ही चीजें याद रखेंगे। और बाकी जो है सामवेद और यजुर्वेद, ये बाद मतलब बीच के वेद हैं। यानी पहला आपसे पूछे ऋग्वेद, दूसरा कौन होगा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा आपको कौन याद रखना, अथर्ववेद होता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ पुस्तकें जब आप ढंग की किताबों को पढ़िएगा तो सामवेद और यजुर्वेद को दूसरे और तीसरे नंबर में से किसी भी नंबर पे नहीं रखा गया है। उसमें डायरेक्ट बोला गया है कौन पहले लिखा गया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए आप ये मान के चलेंगे कि पहला ऋग्वेद और अंतिम में अथर्ववेद, और बाकी दोनों जो है वो बीच का वेद है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाइए, वेद के संकलन करता कौन है, तो वेद के संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। यानी कि कृष्ण द्वैपायन जो वेद व्यास जी हैं, इन्हीं का पूरा नाम है। ठीक है, अगर वेद व्यास याद है तो भी चलेगा, नहीं याद है पूरा तो वेद व्यास याद करके आप चल सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें पूरा नाम याद रहे। ठीक है, उसके बाद देखिए, वेदों को अपरु से देव निर्मित और श्रुति साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। यानी वेद के बारे में कहा जाता है ये अपरु से है, यानी इसको किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया बल्कि ईश्वर के द्वारा लिखा गया, देव निर्मित है। और श्रुति साहित्य मतलब शून्य युग साहित्य है। ठीक,
वेद जो शब्द है वो विद धातु, ये संस्कृत भाषा का विद धातु जो है उससे निकला हुआ है, यानी संस्कृत भाषा के विद धातु से वेद शब्द निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, यानी क्या जानना भाई? तो इसका मतलब होता है कि आप जो नई चीजों को जानते हैं या ज्ञान को जो अर्जित करते हैं, इसी को बोलते हैं वेद। ठीक है, तो पहली बात है आप समझ गए, वेद के संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। उसके बाद वेद 4 हैं, तो अब एक एक करके वेदों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, कौन कौन से वेद हैं? तो वेद की भाषा क्या है, आपसे यह भी पूछ सकता है, तो संस्कृत भाषा है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए वेद की संख्या 4 है, तो कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, एक एक करके इसको पढ़ेंगे भी। ठीक है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद का, यानी कि सबसे नया वेद है। यानी आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वेद है, और उसमें चारों ऑप्शन में रहेगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपको सही टिक क्या करना है? ऋग्वेद को। ठीक है, और सबसे बाद का वेद पूछेगा तो अथर्ववेद को टिक कीजिएगा। ठीक, अब चलिए एक एक करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें जो जो मेन मेन चीजें हैं उसको बताएंगे, उसको बहुत डिटेल पढ़ना होगा तो वैदिक साहित्य जब पढ़ाएंगे वैदिक काल में, तब वहां पे पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू देने का प्रयास करेंगे, ताकि आप उतना ही जानिए यहाँ पे जितना आप लिख पाइएगा। प्रश्नों को जब उत्तर कीजिएगा तो वहां पे लिख पाइएगा, और इसको डिटेल में आपको पढ़ाएंगे जब वैदिक काल हम पढ़ेंगे तब। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लेना है। ठीक, उसके बाद देखिए सबसे पहला ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है, ये तो आप जान गए। इसमें 10 मंडल है, 10 से 28 सूक्त है। ठीक है, और 11 बालखिल्य हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि आपसे पूछेगा ऋग्वेद में कितने बालखिल्य हैं, तो 11 बालखिल्य हैं। ठीक है, और 10 से 28 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, और उसके बाद 10,600 मंत्र इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, ऋग्वेद के पहला और 10वां मंडल जो है ना वो सबसे बाद में जोड़ा गया है, यानी ये नवीनतम मंडल है। यानी 2 से 7 तक, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो मंडल है ये सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है, और इसी को फैमिली बुक या फिर इसको वंश मंडल भी बोला जाता है। ठीक है, दोनों बात ध्यान में रखिएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो मंडल है इसको वंश मंडल या फैमिली बुक के नाम से जाना जाता है। और सबसे बाद का वेद जो है, यानी वैदिक मंडल जो है ऋग्वेद का, वो है पहला और 10वां मंडल। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाइए, सबसे ज्यादा सूक्त आपसे पूछेगा किस मंडल में है, तो वो है कौन मंडल? तो आपको ध्यान में रखना है 10वां मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे उसको होत्री बोला जाता था। क्या बोला जाता था? होत्री बोला जाता था। अब देखिए आपसे क्वेश्चन जब भी कोई भी एग्जाम है तो उसमें डिटेल से पूछने लगा है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान में रखना है ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं वो किस ऋषि से संबंधित है। अगर किसी के ऋषि हैं तो उसके बारे में आपको जानना होगा, और उसमें कुछ कुछ मेन मेन बातें जो चर्चित है उसको देखना होगा। यानी कि 1 से 10 जो मंडल है, 10 के बारे में आपको अब जानना होगा। ठीक है, तो पहला मंडल जो है इसमें 20 राजाओं के युद्ध की चर्चा है। तो पहली बातें ये ध्यान में रखिएगा कि पहले मंडल में 20 राजाओं के युद्ध की चर्चा है। उसके बाद देखिए दूसरा मंडल जो है इसके रचनाकार जो है गृत संबद्ध ऋषि हैं। ठीक है, गृत संबद्ध ऋषि जो है इसी को पहला अभियांत्रिकी, यानी विश्व का पहला अभियांत्रिकी बोला जाता है। अभियांत्रिकी को इंग्लिश में इंजीनियर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि विश्व के पहले इंजीनियर के रूप में इन्हीं को माना जाता है, गृत संबद्ध ऋषि को। ठीक है, तो और इनकी चर्चा कहाँ पे है? तो द्वितीय मंडल में, यानी दूसरे मंडल में। 10 मंडल है तो एक एक करके 10 मंडल को देखते चलिए। तीसरा मंडल जो है इसमें विश्वामित्र का ये मंडल है, और इसी में गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो कि आप जानते हैं सूर्य देवता की उपासना में गायत्री मंत्र की रचना की गई है, जो कि आपको पता है। ये तीसरे मंडल में है, इसके बारे में चर्चा। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है? तीसरे मंडल किससे संबंधित है आपसे पूछेगा, तो वो विश्वामित्र ऋषि से। दूसरा मंडल गृत संबद्ध ऋषि से, और चौथा मंडल ये वामदेव से संबंधित है। वामदेव, ये चौथे मंडल से संबंधित वामदेव है। ठीक है, और इसमें कृषि से संबंधित जानकारी मिलती है। आपसे दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी जानकारी मिलता है? वो चौथा मंडल है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद का चौथा मंडल जो है वो किस ऋषि से संबंधित है? तो ऋषि वामदेव से संबंधित है। ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन के लिए तैयार आप रहिएगा। पंचम मंडल यानी 5वां मंडल जो है वो किससे संबंधित है? तो आत्री ऋषि से संबंधित है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब छठा मंडल देख लीजिए, छठवां मंडल जो है ये आपका भारद्वाज ऋषि से संबंधित है, और 7वां मंडल जो है वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। वशिष्ठ ऋषि से संबंधित ये 7वां मंडल है, और इसी में दशराग्य युद्ध की चर्चा है। आप देखिएगा वैदिक काल जब आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे दशराग्य युद्ध की चर्चा बताएंगे। दशराग्य का मतलब होता है 10 राजाओं का युद्ध। इसमें 10 राजाओं ने भाग लिया था, और ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था? ये पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। पुरुषनी नदी को मतलब ये संस्कृत वर्ड है पुरुषनी नदी, ये वैदिक
काल में रावी नदी को पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यह भी पूछेगा कि दशराग युद्ध ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो रावी नदी अगर रहे तो उसको मारिएगा, या नहीं तो पुरुषनी नदी रहे तो उसको सही मारना है, ठीक है। और इसकी चर्चा किस मंडल में? तो 7वें मंडल में है। 8वां मंडल के बारे में देखिए, इसमें महिला विदुषी जो है उनकी चर्चाएं हैं, यानी कि महिला जो विद्वान होती थी ना ऋग्वैदिक काल में, उनके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। इसी में आप देखिए अपला, घोषा, विश्ववारा, इन सभी की चर्चाएं हैं। अपला जो है महिला है, घोषा है, विश्ववारा है, तो इन सब की चर्चाएं यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद देखिए 9वां मंडल अंगिरा ऋषि से संबंधित है, ठीक है। और 10वां मंडल जो मेन है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसी मंडल में एक पुरुष सूक्त है। पुरुष जो होता है ना, पुरुष और स्त्री, उसी तरह का एक पुरुष सूक्त है। और इसी में बोला गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 वर्ण है ना, इसकी चर्चा पुरुष सूक्त में सबसे पहली बार की गई है। और उसी में एक बात और ध्यान में रखिएगा कि शूद्र शब्द की चर्चा सबसे पहली बार इसी में की गई है। यानी आपसे अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह बनेगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की चर्चा है? तो बोलिएगा 10वें मंडल में। आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के किस सूक्त में? तो बोलिएगा पुरुष सूक्त में, ठीक है। तो दोनों ही तरह से क्वेश्चन को तैयार रखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरह से अपने एफर्ट को आपको लगाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए शूद्र शब्द की सबसे पहली बार चर्चा किस मंडल में की गई है? तो वह भी होगा 10वां मंडल। आपसे पूछेगा शूद्र शब्द की सबसे पहली बार चर्चा किस सूक्त में की गई है? तो वो होगा पुरुष सूक्त, ठीक है। इतना चीज आप आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा चीज अब यहाँ पे देखते हुए चलिएगा। अब देखते हैं यजुर्वेद, यानी कि ऋग्वेद आपको पढ़ा दिए, ऋग्वेद से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको हमने करा दिया। अब यजुर्वेद को देखिए, तो यजुर्वेद जो है ना, यज्ञों के नियम और विधि विधान का इसमें संकलन किया गया है। यानी कि इसमें यज्ञों के विधि विधान और नियम के बारे में चर्चाएं दी गई है। यज्ञ मतलब समझ लीजिए यजुर, ठीक है। उसके बाद देखिए यह एकमात्र वेद है जो कि गद और पद दोनों भाषा में है, यानी दोनों तरह से इसको लिखा गया, गद में भी लिखा गया और पद में भी लिखा गया है। तो एकमात्र वेद है, इसीलिए स्पेशल फीचर से इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके इस वेद को जो पढ़ते थे ना, उसको अर्धव्यु बोला जाता था, ठीक है। अर्धव्यु किसको बोला जाता था? यजुर्वेद को पढ़ने वाले। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री बोला जाता था। और सामवेद को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता था? तो इसको भी ध्यान में रखिए, उद्दात्री या उद्गाता भी बुलाया जाता था, ठीक है। उद्दात्री कहीं कहीं रहता है, कहीं उद्गाता लिखा रहता है, तो दोनों ध्यान में रखिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए अब सामवेद को देख लीजिए। साम का अर्थ ही होता है कि गायन, यानी कि ये वेद जो है ना सॉन्ग से रिलेटेड है, यानी गायन। यानी इस वेद में आप देखिएगा जो यज्ञ होता था ना, उस समय जो मंत्र का उच्चारण किया जाता था या गाया जाता था, उसी के बारे में इसमें चर्चा मिलता है। और वेदों में खुद को यानी सामवेद बताने वाले कोई हैं तो कृष्ण भगवान हैं, जो कि अपने आप को बोलते हैं कि हम वेदों में सामवेद हैं। यानी 4 वेद है तो उसमें सामवेद जो है वही हम हैं। कौन बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। इस बात को भी यहाँ पे नोट करके आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय संगीत का जनक भी इसी वेद को बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को बोला जाता है? तो सामवेद को बोला जाता है, ठीक है। तो नो डाउट इसको इतना ध्यान में रखना है। अब देखिए आ जाइए अथर्ववेद के बारे में देख लेते हैं। तो अथर्ववेद जो है ये अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया था, इसीलिए इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। तो ठीक है, तो अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखे जाने के कारण इस वेद को अथर्ववेद बोला जाता है। दूसरी बात, जादू टोना औषधि के बारे में चर्चा इसी वेद में है, मंत्र वगैरह की चर्चा इसी में की गई है, ठीक है। जादू टोना हो गया, औषधि, अंधविश्वास, ये सब के बारे में चर्चाएं इसी वेद में मिलती है। किसमें? अथर्ववेद में। आपसे क्वेश्चन अब पूछेगा जादू टोना का चर्चा किस वेद में मिलता है? तो आपको ध्यान में रखना अथर्ववेद में। औषधि की चर्चा, औषधि के बारे में या मेडिकल साइंस के बारे में सबसे पहली बार चर्चा कहाँ मिलती है? तो वह भी अथर्ववेद है, ठीक है। तो इस सब चीज को ध्यान में रखना है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको ध्यान में भी रखना है, ठीक है। अब आ जाइए, वेद खत्म हो गया, ठीक है। वैदिक साहित्य का दूसरा पार्ट होता है क्या जानते हैं? वेद के बाद होता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण कोई जाति नहीं समझिएगा, इसको ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ की रचनाएं बाद में हुई थी, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ को लिखा गया था। ये ब्राह्मण ग्रंथ भी अलग हैं और सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसको याद करना होगा और इसको एक क्रोनोलॉजी में याद करना होगा, जैसे हम बताएंगे उसी तरह से याद रखिएगा। और चारों वेद से वो रिलेटेड है, कौन कौन ब्राह्मण ग्रंथ, तो उसको भी ध्यान में रखना है। बड़े एग्जाम को जब दीजिएगा तो वहां पे यहाँ से सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में हो सकता है इतना डिटेल नहीं पूछा जाए, बट लेकिन आपको देखना होगा, हो सकता है कि आपसे भी पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम का स्तर अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ब्रह्म का मतलब होता है यज्ञ और यन का मतलब होता है व्याख्या। जो यज्ञ की व्याख्या करे उसी को ब्राह्मण बोला जाता है, ठीक है।
ब्राह्मण ग्रंथ जो है बेसिकली 8 हैं, इसको याद करना होगा। एक होता है ऐतरेय ब्राह्मण, दूसरा है कौशितकी, तीसरा है पंचविश, चौथा षड्विश, पांचवा जैमिनी, उसके बाद देखिए छठा है तेतरे, सातवां सतपथ और आठवां गोपथ। ये आठों ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनको याद करना होगा। और कौन से वेद से कौन संबंधित है इसको भी देखिए। अब ऐतरेय और कौशिक के ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। यानी कि पहली बात ये ध्यान में रखिए, ऐतरेय और कौशिक की ये ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। उसके बाद पंचविश, षड्विश, जैमिनी ये सामवेद से संबंधित है। तैतरेय और सतपथ ये यजुर्वेद से संबंधित है। गोपथ एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ किसी वेद का है तो वो है अथर्ववेद का। आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा वेद है जिसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, तो वो है अथर्ववेद। और उसके बाद आपसे पूछेगा गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का से संबंधित है, तो वो है अथर्ववेद से। पहला याद कीजिए एकदम, देखिए क्रोनोलॉजी में आठों नाम खाली याद कीजिए आप। ऐतरेय, कौशिक के, पंचविश, षड्विश, जैमिनी, तैतरेय, सतपथ, गोपथ, ये आठों को क्रोनोलॉजी में याद जैसे हो याद कर लीजिए, ठीक है। और कौन से संबंधित किससे है इसको भी याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ऐतरेय कौशिक के सामवेद से, पंचविश, षड्विश, जैमिनी ये है, माफ कीजिएगा, ऐतरेय कौशिक के ऋग्वेद से, पंचविश, षड्विश, जैमिनी सामवेद से, तैतरेय और सतपथ ये है यजुर्वेद से, और गोपथ जो है अथर्ववेद से, ठीक है। इतना याद रखना होगा, इससे सवाल बनता है। अब देखिए आरण्यक देख लीजिए कि आरण्यक क्या होता है, कि आरण्यक ग्रंथ आखिर होता क्या है, इसको अब समझने का प्रयास कीजिएगा। आरण्य मतलब होता है जंगल, आरण्य का अर्थ ही होता है जंगल, और यज्ञ का मतलब होता है ज्ञान, यानी जंगल में जिस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है उसी को बोलते हैं आरण्य, ठीक है। इसके भी कई एक प्रकार हैं, लेकिन उसकी चर्चा यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी चर्चा डिटेल आपको बताएंगे कहाँ पे जानते हैं, वैदिक साहित्य वैदिक काल में जब पढ़ाएंगे तो वहां पे, क्योंकि हम जान रहे हैं यहाँ पे अगर उसका डिस्कस करेंगे तो हो सकता है आप अभी तुरंत बौख जाइएगा, यानी आपको लगेगा कि अब ये किसका है किसका नहीं है, याद नहीं होगा आपको, ठीक है। एकाएक आपको याद करने के लिए दे देंगे तो आप थोड़ा डिफिकल्टी महसूस कीजिएगा। इसीलिए इसको वैदिक काल जब पढ़ाएंगे, वैदिक साहित्य जब वहां पे डिस्कस होगा, जितना वेद अभी तक पढ़ाया है ना, ये तो आपको एक तरह से ओवरव्यू दिए हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसमें बता दिए, इसका बहुत कुछ अभी बताएंगे, कब, जब आपको वैदिक साहित्य पढ़ाएंगे तब, ठीक है, यानी वैदिक काल में इसके बारे में बहुत चीजें आपको जानना होगा। कहाँ पे यमुना नदी की कितनी चर्चाएं हैं, फिर गंगा नदी का कितना चर्चा है, फिर आपको गाय के बारे में बताएंगे कि गाय की कहाँ पे कितना चर्चा है, नदीतमा किसको बोला जाता है, वो सब चीजें आगे बताएंगे, ठीक है। जितना जरूरत का है उसको अभी यहाँ देखते चलिए और याद करते चलिएगा, ठीक। उसके बाद आ जाइए, आरण्यक के बाद आपका होता है कौन, तो उपनिषद। उप का मतलब क्या होता है, गुरु के निकट, और निषद का मतलब होता है कि नी मतलब होता है शिष्य, और मतलब कि सद का मतलब होता है बैठना, यानी सीधा मतलब उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समक्ष बैठकर, यानी गुरु के सामने बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसी को उपनिषद बोला जाता है, ठीक। एकदम बेसिक चीजें हैं, इसको समझने का कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। उप का मतलब होता है गुरु के निकट, और निषद का मतलब होता है बैठना, ठीक है, सीधा मतलब यही है। तो मतलब गुरु के निकट बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसी को बोलते हैं उपनिषद। खत्म कहानी। उसके बाद देखिए वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इसको वेदांत कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि वेदांत साहित्य किसे कहा जाता है, यानी कि वैदिक साहित्य में किसे वेदांत कहा जाता है। वैदिक साहित्य जब पढ़िएगा ना तो उसमें केवल वेद आप सोचते होंगे कि आता होगा, नहीं, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आता है, उसके बाद आरण्यक ग्रंथ आता है, उसके बाद उपनिषद आता है, यही चार को मिलाकर वैदिक साहित्य इसको बोला जाता है, ठीक है। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग यही है, वेदांत इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। उपनिषद की संख्या 108 है, लेकिन सभी उपनिषद इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें आपको बताएंगे शंकराचार्य के द्वारा मूलतः 10 उपनिषद के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा था, यानी टीका लिखने का काम किया था, और वही इंपॉर्टेंट भी है, आपको देखना है। उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद बाद में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिक चीजें आपको ये ध्यान में रखना है कि बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। और सबसे छोटा उपनिषद आपसे पूछेगा मांडुक्य उपनिषद है, यानी कि सबसे छोटा वाला उपनिषद मांडुक्य उपनिषद को बोला जाता है, और सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद को बोला जाता है, ठीक है। सबसे प्राचीन उपनिषद आपसे पूछेगा, यानी सबसे पहला तो छांदोग्य उपनिषद है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि सत्यमेव जयते, इस किस, ये जो वर्ड है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्यमेव जयते के बारे में चर्चा कहाँ पे मिलता है, तो वो कौन उपनिषद में, तो मुंडको उपनिषद में इसकी चर्चा मिलती है। यानी सत्यमेव जयते के बारे में हम लोग कहाँ पे जानते हैं, मुंडको उपनिषद में जानते हैं, ठीक है। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना है कि उपनिषद से रिलेटेड, यानी उपनिषद क्या है, उपनिषद का मतलब ये होता है कि गुरु के निकट जो बैठकर ज्ञान अर्जित किया जाता है उसी को उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद में सबसे बड़ा है बृहदारण्यक उपनिषद,
बृहदारण्यक उपनिषद को आरण्यक भी बोला जाता है और उपनिषद भी बोला जाता है। तो आपसे पूछेगा कि निम्न में से किसे आरण्यक और उपनिषद दोनों बोला जाता है, तो बृहदारण्यक इसी को बुलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए उपनिषद में आपको एक बात और ध्यान रखना, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है और मुंडको उपनिषद जो है इसी में सत्यमेव जयते की चर्चा है और सबसे प्राचीन जो है छांदोग्य उपनिषद है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप ध्यान में रखिए। छांदोग्य उपनिषद में आपको बताएंगे कि इसी में बोला गया है कि आत्मा जो हमारा है ना वो छोटे से छोटे तिल के समान है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बाद में बताएंगे। ठीक है, तो लेकिन अभी इसको ध्यान में रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है। ठीक, जो याद करना है उसको एकदम याद करते हुए चलिएगा, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब आ जाइए अगला जो टॉपिक है वेदांत साहित्य। आपने वेदांत का जिक्र तो सुना ही होगा, कभी ना कभी आपने पढ़ा भी होगा। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमने पढ़ाया था, बहुत जरिए से आपने पढ़ा होगा, कभी ना कभी इसको सुना होगा आपने। ठीक है, तो वेदांत साहित्य की संख्या आपसे पूछेगा कितना है, तो 6 है। अब देखिए वेदांत साहित्य के से संबंधित क्या क्या है उसको भी देख लीजिए। तो व्याकरण जो है ना इसको वेद का मुख बोला जाता है। तो पहला जानिए कि व्याकरण को वेद का मुख बोला जाता है और व्याकरण में ही आप देखिएगा संस्कृत व्याकरण की सबसे पहली बार रचना जो करते हैं ना अष्टाध्यायी के रूप में पाणिनि साहब करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो पाणिनि की है और ये संस्कृत व्याकरण का सबसे पहला ग्रंथ है। ठीक है, और व्याकरण को वेद का क्या बोलते हैं, मुख बोलते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए निरुक्त को कान बोलते हैं, छंद को पैर बोलते हैं, छंद से संबंधित जो ऋषि हैं वो पिंगल ऋषि हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ज्योतिष को आंख बोलते हैं, ज्योति मतलब आंख, आंख से जो देखते हैं ना उसी को ज्योति बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए शिक्षा, शिक्षा जो है नाक है, यानी कि शिक्षा देखिएगा इसको वेद का नाक बुलाया जाता है। ठीक है, और कल्प को हाथ बुलाया जाता है। ठीक है, तो इतना चीज ध्यान में रखिएगा कि कौन से वेदांग साहित्य वेद के किस अंग से संबंधित है, आपसे पूछ देगा कि शिक्षा को वेद का क्या बोला जाता है, वेद का क्या बोलते हैं, शिक्षा को नाक बोलते हैं, ज्योतिष को क्या बोलते हैं, आंख बोलते हैं, कल्प को हाथ बोलते हैं। उसी तरह आपको ध्यान में रखना है छंद को पैर बोलते हैं। ठीक है, और निरुक्त को कान बोलते हैं। उसी तरह आपको ध्यान में रखना है व्याकरण को मुख बोलते हैं। तो इतनी चीजें आपको बेसिक यहाँ पे याद रखिए। ठीक है, इसको एडवांस वे में भी आपको लेके चलेंगे, धीरे धीरे आपको पेशेंस में रहना होगा। क्योंकि आप हड़बड़ाइएगा तो आप यकीन मानिए आप बौखला जाइएगा। और इसमें बहुत से साहित्य हैं बच्चों, जो कि अभी आपको ओवरव्यू केवल दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा साहित्य आपको पढ़ा दिए। साहित्य पूरा पढ़ाने लगेंगे तो उसमें बहुत लंबा समय भी लगेगा और उसमें थोड़ा वक्त आपको लेना पड़ेगा, धीरे धीरे याद होगा। क्योंकि यहाँ पे चीजों को याद भी करना होगा, समझना ही नहीं है, याद भी करना पड़ेगा। ये रटने वाला टॉपिक है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे एकदम बेसिक टू हाई लेवल तक आपको पहुंचाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, इतना भरोसा रखिए जितना पढ़ाया जा रहा है वो कम नहीं है और इससे आगे जो पढ़ना है वो बहुत ज्यादा भी नहीं है, वह भी आसान है। ठीक है, अब आ जाइए अगला टॉपिक देख लीजिए इसी में वेदांग साहित्य के बाद। अब देखते हैं हम लोग जो नया टॉपिक है सूत्र साहित्य। तो सूत्र साहित्य आखिर होता क्या उसको देखिए। वैदिक साहित्य को बनाए रखने हेतु सूत्र साहित्य की रचना की गई। यानी सूत्र साहित्य की रचना इसलिए की गई ना, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने, अक्षुण्ण का मतलब होता है ना जो अधिक दिनों तक चल सके, ऐसे बनाए रखने के लिए, यानी वेद को बहुत दिनों तक बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई। सूत्र साहित्य में कुछ कुछ साहित्य को याद रखिएगा, कौन कौन सूत्र साहित्य है। तो उसमें देखिए स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है, शुल्ब सूत्र है। ये चारों नाम याद रख सकते हैं आप, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र के बारे में एक इंपॉर्टेंट जो जानकारी आपको याद रखना है, सूत्र साहित्य में मेन यही चीज याद रखना है कि सूत्र साहित्य में शुल्ब सूत्र है, इसमें क्या बताया गया है कि ज्यामिति, यानी कि भारतीय जो ज्यामिति का जो विकास हुआ है ना इसी से हुआ है। यानी कि ज्योमेट्री आप जो देखते होंगे, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते होंगे, तो उसका जो डेवलपमेंट हुआ है इंडियन जो ज्योमेट्री का, इसी से हुआ है, सूत्र शुल्ब सूत्र से। ठीक है, इसी में आप देखिएगा जो वैदिक जो थी बनता था, यज्ञ की वेदियां जो बनती थी ना उसको मापने की विधियां भी बताई गई है। यानी वैदिक काल में आप देखिएगा यज्ञ की वेदियां इस तरह बनती थी, इस तरह बनती थी, तो उसको मापने का जो इसमें नियम बताया गया ना वो किस में बताया गया, तो शुल्ब सूत्र में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वैदिक कालीन जो यज्ञ वेदियां हैं उसको मापने की नीतियां या नियम बताए गए हैं किसमें, तो शुल्ब सूत्र में। ठीक है, उसके अलावा इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय ज्यामिति के बारे में सबसे पहली बार चर्चा कहाँ पे मिलती है, तो शुल्ब सूत्र में मिलती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, दोनों तरह से आपको याद रखना होगा। तो ये बहुत स्पेशल फीचर्स है, इसको याद रखेंगे, इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब आ जाइए पुराण साहित्य क्या है।
सूत्र साहित्य आपको बता दिए, उसमें गृह सूत्र है, सुलभ सूत्र है, ये सब धर्म सूत्र है, तो ये सबको याद रखिएगा, इसको छोड़िएगा मत। 3-4 नाम है, इसको याद कर सकते हैं आप, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। अब देखिए पुराण साहित्य है, तो पुराण की संख्या बहुत है, 18 है, ठीक है। लेकिन इसमें बेसिक आपको जो जो पुराण महत्वपूर्ण है उसको अब देखते हुए चलना है आपको, ठीक है। तो देखिए पुराण की रचना कौन किया था? लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र जो है उग्रश्रवा के द्वारा इसकी रचना की गई थी। पुराण जो है 18 है, इसकी संख्या कितनी है? तो 18 है, ठीक है। सबसे पुराना पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। कौन है? तो मत्स्य पुराण है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे आप। 1 मिनट रुक जाइए बच्चे। तो बेसिक चीजें ये याद रखनी है कि मत्स्य पुराण सबसे पुराना मतलब पुराण माना जाता है, और इसी में बताया गया सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है। इसकी चर्चा भी इसी में है। पुराण साहित्य आखिर क्यों पढ़ना चाहिए, तो इसके बारे में एक बात जान लीजिए। प्राचीन भारत के जितने भी आपको राजवंश पढ़ाएंगे, जैसे मौर्य वंश, नंद वंश पढ़ाएंगे, फिर आपको गुप्त वंश पढ़ाएंगे, तो उसमें बताएंगे कि पुराणों में इसकी चर्चा है। तो वहां पे आपको ध्यान में रखना होगा कि पुराण में जो है ना, बेसिक रूप से जो राजवंश है प्राचीन भारत के ना, उसके बारे में चर्चाएं देखने को मिलती है। तो कौन कौन से राजवंश से कौन सा पुराण संबंधित है, अब उसको देख लीजिए एक एक। उसमें पहला है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण किस राजवंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य ये सातवाहन वंश से संबंधित है, और वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। अब आपके दिमाग में ये होगा कि तीनों याद कैसे होगा, तो अब देखिए याद करने का भी तरीका बता देते हैं। विष्णु भगवान जो है वो आप याद रखिएगा, मोर जो होता है ना, मोर पक्षी, उसी के ऊपर मतलब एक तरह से ये समझिएगा कि विष्णु भगवान को मोर पक्षी बड़ा पसंद होता था, इसीलिए इस तरह इसको याद रखिएगा कि विष्णु और मौर्य वंश, ठीक है। उसके मत्स्य और सातवाहन। वाहन का मतलब क्या होता है? बाइक वगैरह जो आप जानते हैं, वाहन मतलब होता है गाड़ी वगैरह जो आप जानते हैं, ठीक है। तो सातवाहन, तो सातवाहन मतलब वाहन जो है 7 गो है, और उसपे क्या है, मछली को लेकर जाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह याद रखिए मत्स्य मतलब हो गया क्या, सातवाहन वंश से संबंधित है, यानी कि मछली को ले जाने के लिए वाहन का यूज किया जाता है। जैसे कि आप भी देखते होंगे मछली का जो मार्केट होता है ना, वहां पे देखिए मछली को उतारने के लिए ट्रक वगैरह से उतरता है वहां पे मछली, और उसको लोग बेचते हैं। तो इसी तरह याद रखिए वाहन से मछली आता है, इसलिए सातवाहन, ठीक है। और वायु जो होता है वो किसी को दिखता है क्या? कभी नहीं देखे होंगे आप वायु को, कभी देखें? हवा जो है पकड़ सकते हैं आप, उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, इसीलिए उसको केवल अनुभव किया जा सकता है, इसीलिए उसको याद रखिएगा। वायु जो है गुप्त होता है, इसलिए वो गुप्त वंश से संबंधित है। तो इसी तरह आपको ध्यान में रखना होगा, थोड़ा सा मेमोरी टेक्निक का यूज करना होगा चीजों को याद करने के लिए। अप्लाइड फॉर्म में जब भी चीजों को याद कीजिएगा तभी वो याद रहता है ज्यादा दिन तक, अन्यथा आप भूलते रहिएगा, रट लीजिएगा, भूल जाइएगा। लेकिन आप इस तरह से याद करेंगे तो हो सकता है कि लंबे समय तक आपको याद रहे, लेकिन रिवीजन भी आपको करते रहना होगा, ठीक है। अब आ जाइए अगले टॉपिक को देख लेते हैं। पुराण साहित्य खत्म हो गया। महाकाव्य में आपको रामायण और महाभारत स्पेशल पढ़ना होगा, और उसको स्पेशल पढ़ाएंगे। यहाँ पे अभी इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा और आप भी थोड़ा बोर फील करने लगिएगा। शुरुआत का है, पहला टॉपिक है, इसीलिए हम लोग इसमें कोशिश करेंगे आपको केवल नाम याद हो जाए, बस उसके बाद का काम तो हम कर देंगे, ठीक है। रामायण के वाल्मीकि हैं, रामचरितमानस तुलसीदास का है, इसको भी याद रखिएगा। और महाभारत के रचयिता कौन है? व्यास जी हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें याद रखिएगा। इसी में आपको बताएंगे महाभारत को 3 नाम से जाना जाता था, जय संहिता, जय भारत और महाभारत, ठीक है। पहले इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था, किसको? महाभारत को। फिर इसी का नाम बदला, क्या जानते हैं? जय संहिता से जय भारत हो गया, और फिर बाद में हो गया महाभारत, ठीक है। तो एक एक करके इसको भी समझेंगे। और इसी तरह रामायण को भी ध्यान में रखिएगा, इसको चतुष्विंशति संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसको जब लिख के देंगे ना, तब वहां पे इसको और अच्छे से समझा देंगे। इसमें है आखिर कुछ नहीं, जितना आप जान गए वो इनफ है, लेकिन इसमें और भी चीजें आपको बताएंगे कि कौन कौन से कांड है रामायण में, तो और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इतिहास के दृष्टिकोण से, उसको बता देंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी जल्द वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध और जैन ग्रंथ को अच्छे से याद रखना होगा, यहाँ से सवाल भर भर के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथ सबसे प्राचीन और प्रमुख जो बौद्ध ग्रंथ है उसको त्रिपिटक बोला जाता है, ठीक है। तो त्रिपिटक का मतलब था, त्रि मतलब होता है 3, और पिटक का मतलब होता है टोकरी, यानी 3 टोकरी। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? 3 टोकरी। तो ये जो पिटक था ना, पिटक ग्रंथ यानी बौद्ध ग्रंथ जो है, जब इसको लिखा जा रहा था ना, तो इसको तीनों जो 3 टोकरियां रखी गई, समझे। और उसी में लिख लिख कर कुछ कुछ मतलब बुद्ध के जीवनी को, बुद्ध के विचारों को, बुद्ध के जो उनके विचार हैं या जीवनी है या उनके उपदेश हैं, उनको एक एक करके अलग अलग टोकरी में लिखा गया,
इसी को त्रिपिटक बोला जाता है, ठीक है। तो तीनों पिटक से संबंधित 3 नाम आपको बताएंगे, उसको ध्यान में रखना है। एक होता है सूत पिटक, तो सूत पिटक के संकलनकर्ता कौन थे? आनंद थे। और आनंद के बारे में एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये जो है ना बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, यानी बुद्ध इनको बड़ा पसंद करते थे, बड़ा मानते थे, ठीक है। जैसे आप लोग हमारे प्रिय हैं, उसी तरह बुद्ध के प्रिय ये थे, कौन? तो आनंद थे, ठीक है। उपालि भी उनके बहुत प्रिय शिष्या थी, इसको भी ध्यान में रखना है। तो उसी में विनय पिटक जो है वो उपालि का है, ठीक है। तो इसके संकलन करता, आप एक बात ध्यान में रखिएगा, उपालि जो है जैसे रूपाली है उसी तरह उपालि है। तो उपालि को इस तरह याद रखना है कि ये एक महिला थी, और ये जो महिलाएं होती है भारत की ना, वो बड़ा विनय पूर्वक रहती है, यानी कि उनका विचार जो था वो बड़ा ही सहनशील होता है, विनय पूर्वक वो दूसरे से बातें करती है। तो इसी तरह याद रखना है कि विनय पिटक यानी महिला से याद रखिएगा, वो कौन है? उपालि है। और आनंद जो है, आनंद एकदम हम लोग लड़का लोग जो होता है वो आनंदित रहता है, ऐसा नहीं है कि लड़कियां रहती है, लेकिन याद कराने का ट्रिक बता रहे हैं, इसको याद करना है, ठीक है। इसको दिल पे मत ले लीजिएगा। तो लड़का लोग जो होता है ना, वो शांत है तो ठीक है, और गुस्सा हो गया तो फिर तो उसको कोई संभाल नहीं सकता है, ये बात तो आप लोग भी जानते हैं। तो इसी तरह याद रखना है, आनंद में कौन रहता है? लड़का रहता है, और सूत उसको बोलिएगा। और सूत का मतलब बेटा होता है, जो कि हिंदी में सूत का मतलब क्या होता है? बेटा। आप जानते होंगे, लड़का रहता है, पुत्र होता है, ये बात आपको पता होगा। पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? सूत भी होता है, ठीक है। तो इसी तरह याद रखना, सूत का मतलब हो गया आनंद, जो कि आनंदित है। उसके बाद विनय जो है वो महिला है, जो उपाली है। और उसी तरह अभिधम्म पिटक जो है, ये अशोक के समय में लिखा गया था इसको, ठीक है। इसको संकलित करने का काम अशोक के समय में किया था। कौन किया था? मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया था, ठीक है। मोगलीपुत्तिस के द्वारा इसको संकलित किया गया, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है, अभिधम्म यानी 30। इसी तरह याद रखना है, अभिधम्म मतलब 30 से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। ये अशोक के समय संकलित किया गया था। उसके बाद देखिए, बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय जो है ना, और जैन ग्रंथ एक है भगवती सूत्र, ये दोनों याद कर लीजिए। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये 2 ग्रंथ हैं जिसमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 16 महाजनपद के बारे में किस ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में, ठीक है। तो दोनों को याद रखना है, ठीक। तो ये था बौद्ध ग्रंथ। इसी में एक बात और ध्यान में रखिएगा, जातक कथा भी होता है, ठीक है। बबेरू जातक होता है, ये सभी चीजें होती है। थेर गाथा और थेरी गाथा होता है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। थेर गाथा में लड़का यानी कि पुरुष के बारे में, पुरुष अनुयायियों के बारे में जानकारी मिलती है, और थेरी गाथा में महिला अनुयायियों से संबंधित जानकारी उसमें मिलती है। उसी तरह आपको ध्यान में रखना, जातक कथा जो है उसमें 550 से अधिक जातक कथाएं बताई जाती है कि है। और उसमें जो है ना, जातक कथाओं में आप देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित बातों को उसमें चर्चित किया गया है, यानी कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में जानकारी दी गई है कि कैसे कैसे भगवान बुद्ध का पहले भी जन्म हुआ था, और इस सृष्टि का उद्धार करने के लिए हुआ था, ठीक है। तो उसकी चर्चा उसी में की गई है, जातक कथा में। तो उसके बारे में केवल जान लीजिए, नाम उसका याद रखिए, बाकी तो चीजें आपको धीरे धीरे समझाते चलेंगे। जब जब टॉपिक पढ़िएगा ना, तब चीजें और क्लियर होगी, ठीक है। नई नई चीजें आप सुन रहे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन धीरे धीरे इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है उसको देखिए। तो जैन धर्म में भगवती सूत्र के बारे में आप ध्यान में रखिएगा, इसमें 16 महाजनपद की चर्चा है। जैन ग्रंथ एगो है कल्प सूत्र, जो कि भद्रबाहु का है, और परिशिष्ट प्रबंध हेमचंद्र का है। तो दोनों ध्यान में रखिएगा, ये इसमें बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं करना है। इसमें मेनली याद करना है भद्रबाहु का कल्प सूत्र, और परिशिष्ट प्रबंध जो है ये हेमचंद्र का है। और भगवती सूत्र जो है इसमें 16 महाजनपद की चर्चाएं देखने को मिलती है। तो जैन ग्रंथ में इतना चीज याद रखिएगा, ठीक है। इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि 16 महाजनपद के बारे में चर्चाएं किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो यह है भगवती सूत्र में, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, अगला जो टॉपिक है, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक। यानी कि अब देखिए, साहित्य आपका खत्म हो गया है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, प्राचीन भारत में इतनी पुस्तकें लिखी गई है ना, लगभग 300 से 350 तक, मतलब 300 से ज्यादा किताबें लिखी गई है, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इतनी छुट-पुट किताबें हैं जिसको याद हम भी नहीं कर पाए हैं, तो आप क्या कर लीजिएगा अभी तुरंत, ठीक है। आपको भी समय लगेगा, एक वक्त देना होगा, तब याद होगा, और चीजें आप यहाँ पे भूलिएगा भी। इसमें होगा क्या, आपको रिवीजन एकदम बराबर करना होगा, ठीक है। तो प्राचीन भारत की बहुत सी पुस्तकों के बारे में आपको धीरे धीरे मतलब हर एक दिन 5 से 10 जो है पुस्तक के बारे में और उसके राइटर के बारे में आपको हर दिन मिलेगा। कहाँ पे जानते हैं? वो आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ
जो है पुस्तक, उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर देते हैं, और 10-10 या 5-5 जो है पुस्तक और लेखक के बारे में आपको शॉर्ट्स वीडियो में देंगे। और दूसरा बात, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे हम क्विज कराएंगे, ठीक है, जिसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्विज होगा। जैसे आज का टॉपिक खत्म हुआ ना, तो अगले दिन इसके ऊपर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्विज के रूप में वहां दे देंगे। उसको आपको खाली टच करना है कि सही क्या है गलत क्या है, आपको पता अपने चल जाएगा। वहां पे सही जो होगा वहां पे मतलब सही का निशान लगा रहता है, आपको केवल वहां पे मतलब कि टच कर देना है, उससे आपको सब जानकारी हो जाएगा। और आपको भी ये पता चलेगा आपने जो पढ़ा है उसमें कितना आपको याद रहा है, ठीक है। तो जल्दी वो क्विज का आयोजन तो ऐसे ही हम लोग पहले से ही कर दिए हैं, तो उसको अगर आप देना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए वहां पे, ठीक है। तो टेलीग्राम पर उसका लाभ मिलेगा, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप कमेंट में लिंक मांगिए, हम वहां पे दे देंगे, या डिस्क्रिप्शन में तो रहता ही है। लेकिन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पता नहीं है कि क्या होता है नहीं होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम दे देंगे लिंक, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, अब एक एक करके किताब का नाम और उसके राइटर को देख लीजिए बच्चों, ठीक है। तो मिताक्षरा ये पुस्तक है, इसके लेखक विज्ञानेश्वर है। इसका पूरा नाम विज्ञानेश्वर है, ज्ञानेश्वर लिखा गया है, गलत लिखा गया है, ठीक है। तो वी ज्ञानेश्वर इनका पूरा नाम है। तो ये मिताक्षरा के राइटर हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। दाएं भाग ये है जिमुत वाहन का, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। राय तरंगिनी कलहन की है, इसको हम थोड़ा डिटेल पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। और अर्थशास्त्र और कलहन का जो ये राय तरंगिनी है, महाभारत और रामायण एक साथ उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कलहन की जो राय तरंगिनी है, इससे सवाल भर भर के बनता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत तरह का क्वेश्चन इससे बनेगा कि ये राय तरंगिनी कितने भाग में बटा हुआ है, उससे सवाल बनेगा। जो कलहन है वो कहाँ के थे नहीं थे, ये सब के बारे में बहुत सवाल यहाँ से बनता है, हम देखे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में भी सवाल बना है, आपसे भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद पंचतंत्र ये विष्णु शर्मा की है, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है, ठीक है। गाथा सप्तशती राजा हाल की है। पवन दूतम ये धोई की है, पवन दूत या पवन दूतम धोई की रचना है, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा। अगला जो है कुछ और रचनाओं को देख लीजिए। हितोपदेश ये नारायण भट्ट का है। तिलक मंजरी ये धनपाल का है। मताविलास प्रहसन महेंद्र वर्मन प्रथम का है। 10 कुमार चरित्र ये दांडी की रचना है, ठीक है। इतना रचना याद रखना होगा। एक एक किताब को 2 बार 3 बार आप देखिए और उसको रख लीजिए। आपके पास बहुत समय, पर्याप्त समय होने का लाभ यही होता है कि आप उसको बराबर देखते रहिए और बराबर पढ़ते रहिए, ताकि आपका जो भी एग्जाम हो, जो आपका आए ना, उससे पहले आप प्रिपेयर रहें और उसका रिवीजन भी आपको बेसिक तरीके से आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने कोशिश किया साहित्यिक स्रोत यानी भारतीय साहित्यिक स्रोत जितने भी थे वो मेन उसको हमने करा दिया है। इसमें पतंजलि का महाभाष्य भी आपको देख लेना है, वो सब भी आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा। कोई टेंशन नहीं लीजिएगा कि और भी हो सकता था, तो होगा, वो आपको मिलेगा शॉर्ट्स वीडियो में, ठीक है। तो इतनी चीजें याद रखनी है, और अगले वीडियो में हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे इसको, और वहां पे आप लोग देखिएगा नई चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद।